जय श्री हरि। आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है, इसकी कथा क्या है। ऐसे तो भगवान का हर दिन ही होता है, परंतु बात करें अनंत चतुर्दशी की तो ये इस दिन भगवान की, विष्णु भगवान की विशेष रूप से आराधना पूजा की जाती है। अनंत चतुर्दशी का व्रत सर्वप्रथम पांडवों ने रखा था, जिसके बारे में कथा मिलती है। जब दुर्योधन पांडवों से मिलने गया तो माया महल का दृश्य देखकर वो धोखा खा जाता है। माया के कारण भूमि मानो जल के समान उसे दिख रही थी और जल भूमि के समान। दुर्योधन ने भूमि को जल समझकर अपने वश ऊपर कर लिए, परंतु जल को भूमि समझकर वह तालाब में गिर गया। इस पर द्रौपदी ने उपहास करते हुए कहा, अंधा से पुत्र अंधा, अर्थात अंधे का पुत्र अंधा। इसी बात का प्रतिशोध लेने के लिए दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और पांडवों को जुए में पराजित करके भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिले और अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए पांडवों ने अनेक वर्षों को कष्ट को सहते हुए वन में रहने लगे। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से इस दुख को दूर करने का उपाय पूछा। इस पर कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुमने जुआ खेलने और इस तरह के कृत्य कर्म करने के कारण तुमसे लक्ष्मी रुष्ट हो गई, तो तुम अनंत चतुर्दशी का व्रत करो और भगवान नारायण की विधि विधान से पूजा करो, जिससे तुम्हें राज मिल जाएगा। तब इस व्रत का महत्व बताते हुए कृष्ण ने उन्हें एक कथा भी सुनाई थी। बहुत पहले समय एक तपस्वी ब्राह्मण था जिसका नाम सुमंत और पत्नी का नाम दीक्षा था। उनकी पत्नी सुशीला की एक सुंदर और धर्मपरायण कन्या थी। जब सुशीला कुछ बड़ी हुई तो उसकी मां दीक्षा की मृत्यु हो गई। तब उनके पिता सुमंत ने कर्कशा नाम की स्त्री से विवाह कर लिया। जब सुमंत ने अपनी पुत्री का विवाह ऋषि कौंडिल्य के साथ किया तो कर्कशा ने विदाई में अपने जमाई को ईंट और पत्थर के टुकड़े बांध कर दिए। ऋषि कौंडिल्य ने ये व्यवहार देखकर बहुत ही दुखी हुए और सुशीला को विदा कराकर अपने साथ लेकर चल दिए। चलते चलते रात्रि का समय आ गया। तब सुशीला ने देखा कि संध्या के समय नदी के तट पर सुंदर वस्त्र धारण करके स्त्रियां किसी का पूजन कर रही हैं। सुशीला ने जिज्ञासा के कारण पूछा, अनंत व्रत की महत्ता सुनाई। तब सुशीला ने भी अनंत चतुर्दशी का व्रत किया और पूजा करके 14 गांठों वाला धागा हाथ में बांध कर ऋषि कौंडिल्य के पास आकर सारी बात बताई। ऋषि ने उस धागे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे अनंत भगवान का अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिल्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वो दरिद्र हो गए। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने दुख का कारण बताते हुए अनंत भगवान के धागे को जलाने का कारण बताया। उन्हें ऋषि को बड़ा पश्चाताप हुआ। वे अनंत के डोरे को लेकर बन गए और वहां से धागा लाने के लिए कई दिन तक भटकते रहे और एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन दिया और कहा, तुमने मेरा अपमान किया जिसके कारण तुम्हें यह कष्ट हुआ, लेकिन अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं प्रसन्न हूँ। तुम घर जाकर अनंत व्रत को विधि पूर्वक करो। 14 वर्ष तक इस व्रत को करने से तुम्हारे सब पाप दूर होंगे और दोबारा संपन्न हो जाओगे। ऋषि कौंडिल्य ने भी विधि पूर्वक पूजा किया और उन्हें सारे कष्टों से मुक्ति मिली। अनंत चतुर्दशी को प्रातःकाल उठकर भगवान नारायण की उपासना, आराधना, वंदना करनी चाहिए। उन्हें तुलसी दल, ऋतु फल, सभी प्रकार के जो भी हो श्रद्धा भक्ति भाव से मेवे, दक्षिणा इत्यादि चढ़ाते हुए उनकी आरती, वंदना, पूजा करना चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए और सायंकाल को सूर्यास्त के पश्चात पूजन करके कुछ मीठा भोजन भी किया जा सकता है। इस दिन लोग श्रद्धा भक्ति भाव से सेवइयाँ, पूरियाँ इत्यादि बनाते हैं। उसका भोग लगा करके प्रसाद रूप में फिर ग्रहण करते हैं। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। इस दिन 14 धागे में गांठें लगाना चाहिए। एक धागा ले और उसमें 14 गांठें लगा दे, उसको अपने बाजू पर बांध ले, हाथ पर, और इस तरह से सायंकाल को व्रत के बाद दूसरे दिन स्नान इत्यादि के बाद उसे निकालें। इस तरह से भगवान की कृपा बरसती है। जय श्री हरि।